Hello student, this is Pankaj Zaman, faculty member of SBS Law College Sriganganagar. We are studying Administrative Law and Right to Information Act. And next question is discuss the liability of the state in the tort and contracts. तो देखिए स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या उसकी भी लाइबिलिटी बनती है टॉर्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए अगर कोई जो है पर्सन जो है न्यूसेंस करता है, नेग्लिजेंस करता है या उसकी कोई लाइबिलिटी होती है तो उसको टॉर्ट के अंदर जो है उसको वहाँ पे लाइबल बनाया जा सकता है और उसको कॉम्पनसेशन पे करने के लिए बोला जा सकता है। अगर अगर वो कोई लापरवाही कोई न्यूसेंस करता है या फिर नेग्लिजेंस करता है या किसी तरीके का जो है वहाँ पे डैमेज जो है लीगल राइट की वायलेशन जो है दूसरी पार्टी करता है तो उसको कॉम्पनसेशन वहाँ पे देना पड़ सकता है। क्या इन्हीं मैटर में जो है स्टेट को भी या प्रशासन को भी जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जब दो पार्टीज के बीच में होता है और एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को वायलेट करने की कोशिश करती है तो उसको डैमेज पे करना पड़ता है। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट और किसी प्राइवेट पर्सन के बीच में होता है तो अगर और गवर्नमेंट वहाँ पे जो है स्टेट जो है प्रशासन जो है सिस्टम जो है अगर वहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट की किसी टर्म की वायलेशन करता है तो उसको भी डैमेज पे करने के लिए बोला जा सकता है। यही आपके पास क्वेश्चन है। तो लाइबिलिटी हम देखेंगे स्टेट की, प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेन्स की इन रिलेटेड टू टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द टॉर्ट। द लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट इन द केसेस ऑफ द टॉर्ट हैज़ ऑलवेज बीन अ कंट्रोवर्शियल। तो टॉर्ट के केसेस में क्या स्टेट की प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, ये हमेशा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। इफ़ एनी टॉर्ट इज कमिटेड वाइल डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द स्टेट एज अ पब्लिक सर्वेंट कैन द स्टेट बी हेल्ड लाइबल फॉर द सेम। अगर कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है स्टेट के थ्रू जब वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है एज अ पब्लिक सर्वेंट, तो क्या स्टेट को लाइबल बनाया जा सकता है। इन दिस रिगार्ड वी हैव डिवेल्प अ प्रिंसिपल दैट इफ एनी रॉन्ग इज कमिटेड वाइल एक्टिंग अंडर द सॉवरन पावर देन द स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसमें हमारा एक पेट प्रिंसिपल है कि अगर स्टेट उस टाइम पे सॉवरन फंक्शन को परफॉर्म कर रही है तो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन बट द क्वेश्चन हैज़ ऑलवेज कम टू द फोर that which work should be considered to be the done under the sovereign power and which is not। तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि कौन सा फंक्शन स्टेट का जो है सॉवरन फंक्शन माना जाएगा और कौन सा फंक्शन जो है स्टेट का सॉवरन फंक्शन नहीं माना जाएगा। तो सॉवरन फंक्शन जो है उसकी जो है कोई पेट डेफिनेशन नहीं है। सरकार जो है स्टेट जो है नंबर ऑफ काम करती है, जैसे डिफेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई से रिलेटेड बड़े सारे काम करते हैं और वहाँ पे कई बार जो है उनसे नेग्लिजेंस हो जाता है, लापरवाही हो जाती है, तो फिर उसको जो है स्टेट को भी कॉम्पनसेशन वहाँ पे, प्रशासन को भी कॉम्पनसेशन वहाँ पे करना पड़ता है। हालांकि ये उनके सॉवरन एक्ट हैं जो कि उनको करने ही करने हैं, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पे लाइबल बनाया जा सकता है। इन द पीओ स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी of the state of India, Bombay High Court, an employee of the plaintiff company was going in a wagon। तो प्लेंटिव कंपनी जो है उसके एम्प्लॉय जो है एक वैगन में जा रहे हैं, एक जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें जा रहे हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट वर कैरिंग एन आयरन पोल ऑन द वे एंड ड्यू टू निगलेक्ट तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो एक आयरन पोल को ले जा रहे हैं रास्ते में। द हॉर्स ऑफ द वैगन गॉट इंजर्ड। तो जो वैगन का जो हॉर्स है वो इंजर्ड हो जाता है उस पोल से। द सेड एम्प्लॉय वर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट पोस्ट। तो वो जो एम्प्लॉय थे वो गवर्नमेंट पोस्ट पे थे और वो अपना काम कर रहे थे। व्हेन द मैटर वेंट टू द कोर्ट द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसडीड ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर द हाई कोर्ट जज पीकॉक। सॉवरन एक्ट इसको माना गया। तो यहाँ पे जब ये केस कोर्ट में गया क्योंकि वो वैगन में जा रहे थे प्लेंटिफ की कंपनी के एम्प्लॉय और रास्ते में जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे वो काम कर रहे थे, आयरन पॉल को लेके जा रहे थे। जब ये केस कोर्ट में गया तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये एक सॉवरन एक्ट है, गवर्नमेंट जो है अपने फंक्शन परफॉर्म वहाँ पे कर रही थी। बट द गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस डीड रिलेटेड टू द नॉन ऑफिशियल। तो नॉन ऑफिशियल के लिए वो जो है मिस डीड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सॉवरन एक्ट इन दिस केस द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड लाइबल फॉर द सेट टॉर्ट एज द वर्क ऑफ द डॉकयार्ड was not a work done under the sovereign power।
तो इस केस में जो है फिर वहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया था उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी उसको लाइबल बनाया गया था, क्योंकि उनके नेग्लिजेंट एक्ट से जो है वैगन को नुकसान हुआ और लोग जो वहाँ पे इंजर्ड हो गए, तो इसको सॉवरन एक्ट वहाँ पे नहीं माना गया था। स्टेट ऑफ राजस्थान वसी विद्यावती ए 1962 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इट वॉज हेल्ड दैट द पर्सन नेम्ड Lokumal was an employee of the government of Rajasthan and he used to drive the jeep of the collector। तो इस केस में लोकुमल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एम्प्लॉय है और वो कलेक्टर का जो ड्राइवर है जीप का। On 11th February 1952, he was taking the jeep back from the factory after getting repaired in the उदयपुर सिटी। 11 फरवरी 1952 को वो जो है अपनी जीप जो है फैक्ट्री से वापस ला रहा था, जब उसने उस कार की रिपेयर कराई और उदयपुर सिटी में वापस आ रहा था। ड्यू टू द केयरलेसनेस एंड रैश ड्राइविंग इन द सिटी, उसने जो है वहाँ पे लापरवाही से गाड़ी चलाई, रैश ड्राइविंग की जगदीश लाल में। और जगदीश लाल अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन द रोड, एक पर्सन जिसका नाम जगदीश लाल था वो रोड पे जा रहा था, उससे वो कोलाइड कर गया और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। द वाइफ ऑफ द डिजीज इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द कॉम्पोजिशन विच लोकुमल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर मेड पार्टीज। तो वाइफ जो है उस डिजीज की इस जगदीश लाल की वो कोर्ट में जाती है और केस फाइल करती है कॉम्पोजिशन के लिए लोकुमल की जो है लोकुमल के अगेंस्ट और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि वो स्टेट का एम्प्लॉई तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलेगा। वर मेड पार्टीज। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड लोकुमल वर्क्स नॉट अ सॉवरन एक्ट एंड हेल्ड द स्टेट लायबल फॉर द डैमेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है यहाँ पे लोकुमल का वर्क जो इसको सॉवरन एक्ट नहीं माना और जो है यहाँ पे डैमेज जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, स्टेट के थ्रू जो है उसकी वाइफ को वहाँ पे डैमेज प्रोवाइड कराया गया। कस्तूरी लाल रलिया राम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AI 1965 का केस है। कस्तूरी लाल वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग द नाइट इन द सिटी ऑफ द मेरठ ऑन द सस्पिशन दैट ही वॉज नॉट टेकिंग गुड फ्रॉम समवेयर स्टोलन। ही इज़ टेकिंग गुड्स फ्रॉम समवेयर स्टोलन। तो कस्तूरी लाल जो है उसको आधी रात में मेरठ में अरेस्ट किया जाता है कि और ये उस पर ये शक है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी लेके कहीं जा रहा है। अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वॉज कन्फिस्केटेड फ्रॉम द हिम। बड़ा सारा सोना और चांदी जो है उसे जब्त की गई। कस्तूरी लाल वॉज रिलीज ऑन बेल, बाद में उसको बेल होगी। द सिल्वर वॉज रिटर्न टू हिम, चांदी उसको वापस दे देगी। एंड द गोल्ड वॉज केप्ट इन द वेयर हाउस ऑफ द पुलिस स्टेशन, और जो सोना था उसको जो है पुलिस स्टेशन के वेयर हाउस में रखा गया। ही फ्ली टू द पाकिस्तान आफ्टर स्टीलिंग गोल्ड फ्रॉम द माल। थोड़े दिनों के बाद वो सोने के लोग लेके पाकिस्तान को भाग गया। आई हेड कांस्टेबल नेम मोहम्मद आमिर ड्यू टू द निगलेक्ट ऑफ द पुलिस। द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू होल्ड द स्टेट लाइबल। इसके लिए स्टेट को लाइबल वहाँ पे नहीं माना गया। देखिए वो जो सोना था वो जो कांस्टेबल था मोहम्मद आमिर वो लेके पाकिस्तान को भाग गया। अब ये सोना जो था ये भी कस्तूरी लाल का ही था, क्योंकि अभी तक इस पे क्लियर नहीं हुआ था ये किसका सोना है, तो वो पुलिस के वेयर हाउस में रखा गया था और पुलिस के वेयर हाउस से गायब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज टू होल्ड द स्टेट लाइबल फॉर द डैमेज। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कस्तूरी लाल को जो है कोई भी कॉम्पनसेशन वहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि इसको उन्होंने एक सॉवरन फंक्शन यहाँ पे माना। तो कोई भी जो है कॉम्पनसेशन जो है कस्तूरी लाल को वहाँ पे नहीं दिया गया, हालांकि उसका सोना वहाँ पे चोरी हो गया। क्योंकि देखिए बेसिक जो है टॉर्ट के स्टेट किस मैटर में लाइबल हो सकती है टॉर्ट में, वो सॉवरन एक्ट या नॉन सॉवरन एक्ट भी हो सकता है। सॉवरन एक्ट जब वो देश की एकता देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं या कोई इमरजेंसी आ गई है, उस टाइम पे स्टेट किसी भी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन बाकी सभी कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नॉन सॉवरन एक्ट वो माने जाएंगे। सत्यवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है दिल्ली का। सत्यवती हस्बैंड हैज़ डाइड ड्यू टू द निगलेक्ट ऑफ एन एयरफोर्स ट्रक ड्राइवर। सत्यवती के हस्बैंड की डेथ हो जाती है क्योंकि एयरफोर्स का ट्रक ड्राइवर ने उसको हिट कर दिया। द एयरफोर्स टीम वॉज बीइंग टेकन टू प्ले अ मैच एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। एयरफोर्स की जो टीम थी उसको जो है ग्राउंड पे लेके जाया जा रहा था जब ये इंसिडेंट हुआ। दिस वाज सेड टू बी नेसेसरी टू कीप मेंबर्स ऑफ द एयरफोर्स हेल्दी। ये इसलिए था ताकि एयरफोर्स के जो मेंबर हैं उनको हेल्दी रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट के सामने यही तर्क दिया गया कि ये जो है एक सॉवरन फंक्शन है, ये डिफेंस का फंक्शन है और ये एक सॉवरन फंक्शन यहाँ पे माना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे एयरफोर्स को जो है लाइबल माना उस एक्ट के लिए और डैमेज वहाँ पे किया गया। नेक्स्ट आपके पास द यूनियन ऑफ इंडिया वसी सुगारा भाई ए 1969 बॉम्बे का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट वन पर्सन डाइड ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग ऑफ द ट्रक by the truck driver of the defense department. At the time of incident, the driver was taking the truck to the school for the military training. After getting the
truck repaired from the workshop, the Supreme Court held the state accountable, considering it not an act done in the exercise of sovereign power. तो इस केस में भी एक पर्सन की डेथ हो जाती है क्योंकि जो आर्मी का जो ट्रक था, डिफेंस का जो डिपार्टमेंट का ट्रक था, वो नेगलिजेंटली वहाँ पे ड्राइविंग कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी एक सॉवरन एक्ट नहीं माना और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनाया मिलिट्री डिपार्टमेंट को कि कंपनसेशन वो पे करे। सोघामल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केसेस में इट वाज हेल्ड द पिटिशनर वाइफ हैड डाइड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर की नेग्लिजेंस से जो है पिटिशनर की वहाँ पे डेथ हो जाती है। इसको भी कोर्ट ने जो है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना और कॉम्पनसेशन वहाँ पे किया गया। इसी तरीके से जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस है। वन पर्सन गॉट शूट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द पुलिस फायरिंग। एक पर्सन जो है उस पर जो है गोली लग जाती है जब पुलिस फायरिंग कर रही होती है वहाँ पे लापरवाही से, पुलिस की लापरवाही से एक पर्सन को वहाँ पे गोली लग जाती है। फॉर दिस द स्टेट वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे भी स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। इसको एक टॉर्टिस एक्ट माना गया और स्टेट को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। इसको जो सॉवरन पावर फंक्शन नहीं माना गया और कॉम्पनसेशन यहाँ पे किया गया। तो देखिए जैसे एक स्टेट एक जो है पर्सन की अगर गलती होती है तो उसको टॉर्टिस एक्ट मान के उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है। तो अगर सरकार की गलती वहाँ पे होगी, प्रशासन की गलती वहाँ पे होगी, तब भी जो है सरकार या प्रशासन को भी वहाँ पे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा क्योंकि इसको एक टॉर्टिस एक्ट वहाँ पे माना जाएगा। देयर आर मैनी मोर सच केसेस इन विच द स्टेट वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्ट of the employees of the state. Due to the concern of the public welfare, now the definition of sovereign power of the state has become liberal. तो क्योंकि अब वेलफेयर स्टेट जो है बन गई है कंट्रीज़ और सॉवरेन पावर का कंसेप्ट जो है अब बहुत लिबरल हो गया है। द कंसेप्ट इज़ बिगिनिंग। पहले डिफेंस के मामले, पुलिस के मामले सॉवरेन फंक्शन में आते थे, हेल्थ के मामले सॉवरेन फंक्शन आते थे, लेकिन अब इनको सॉवरेन फंक्शन नहीं माना गया है और इनके अंडर भी जो है कॉम्पनसेशन, रेलवे के मामले स्पेशली जो है पहले सॉवरेन एक्ट में आते थे लेकिन अब उनको नहीं माना जाता है, सभी को वहाँ पे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है। इवन गवर्नमेंट को उनके एम्प्लॉय के किए हुए टॉर्टिस एक्ट के लिए वहाँ पे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है। तो ये तो हो गई टॉर्टिस लाइबिलिटी। अब देखते हैं कॉन्टेक्चुअल लाइबिलिटी की क्या पोजीशन है यहाँ पे। द कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी भी बनती है। जैसे दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारी शर्तें वहाँ पे डिसाइड होती हैं और एक पार्टी वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की वायलेशन करती है, उनकी ब्रीचमेंट करती है, तो दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेशन वहाँ पे मिलता है, डैमेज वहाँ पे मिलता है, वो कोर्ट में जाके डैमेज क्लेम कर सकती है। उसी तरीके से अगर स्टेट और किसी पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो अगर और स्टेट जो है वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ब्रीच करती है तो स्टेट को भी वहाँ पे कॉम्पनसेट डैमेज जो है पे करना होगा पार्टी को। यही जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी की बात करता है। देखिए इसका जिक्र जो है आर्टिकल 299 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रखा है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू इन द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और द स्टेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द केस में बी बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या यूनियन टेरिटरी वहाँ पे करती है तो वो ऐसा माना जाता है कि वो प्रेसिडेंट कर रहा है। अगर स्टेट के मामले में ये माना जाता है कि गवर्नर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे कर रहा है। दूसरी बात, सच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांसफर लेटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। उस कॉन्ट्रैक्ट को जो कर रहा है, ट्रांसफर लेटर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनकी एग्जीक्यूशन जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई पर्सन कर सकता है। मीन्स कि बाकी एम्प्लॉय जो सेक्रेटरियल स्टाफ होगा वही जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रैक्टिकली करेगा। द प्रेसिडेंट और द स्टेट and the person executing it shall be responsible for the execution of such contracts and deed of the transfer property। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, स्टेट और जो पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को वो रिस्पॉन्सिबल है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस डीड के अंदर, उस ट्रांसफर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 299 आर मैंडेटरी दैट इज इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट। तो आर्टिकल 299 के जो प्रोविज़न है वो मैंडेटरी हैं और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता और ना ही कभी वाइड हो सकते हैं। और अगर वहाँ पे गवर्नमेंट भी गलत करती है तो वहाँ पे कॉम्पनसेशन पे उनको करना पड़ेगा। सच कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट द गवर्नमेंट, नो सूट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द स्टेट फॉर द सच कॉन्ट्रैक्ट्स। थावर पेरूमल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस यहाँ पे बोला गया है। इन द मैटर ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चमन लाल मखीजा AR 2012 पंजाब एंड हरियाणा का केस है। इट वाज हेल्ड दैट
two things are necessary for the applicability to the article 299. Contract to be performed in accordance with the article 299. तो अगर स्टेट को लाइबल बनाना है, प्रशासन को लाइबल बनाना है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है आर्टिकल 299 के अकॉर्डेंस में किए गए हों, मीन्स प्रेसिडेंट के नाम पे किए गए हों, उनको प्रॉपर एग्जीक्यूट किया गया हो, राइटिंग में हो, और वहाँ पे कोई ट्रांसफर प्रॉपर्टी या डीड जो है प्रॉपरली बनी है, ये सारे जो है आर्टिकल 299 के अंडर होने चाहिए। टू बी साइंड बाय द पार्टीज, वो दोनों पार्टीज़ के साइन वहाँ पे होने चाहिए। गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनका ऑथराइज एम्प्लॉय होना चाहिए, और वो पर्टिकुलर पर्सन दूसरी साइड का जो होगा उसके प्रॉपर साइन वहाँ पे होने चाहिए। एनी पर्सन मे बी ऑथराइज्ड बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीड ऑफ द ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ऐसे पर्सन, जो भी कोई ऑथराइज पर्सन होगा उसकी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गजट में कर दी जाएगी, जो कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, उन डीड और ट्रांसफ़र के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेवार होगा। तो गवर्नमेंट बता देगी कौन सा पर्सन है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज रीजनेबल कंडीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ द टेंडर। तो टेंडर के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो कोई भी कंडीशन जो है वहाँ पे इम्पोज कर सकती है। प्रेरणा जागृति विकास मंच स्टेट ऑफ झारखंड के केसेस में ये बोला गया है। एज द provision of article 299 are mandatory, neither the principle of estoppel nor ratification applies to them। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और मुरारी लाल के केसेस में यही बोला गया, क्योंकि आर्टिकल 299 के जो प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी है, किसी तरीके का एस्टॉफल या रेटिफिकेशन जो है इसकी बाद में नहीं हो सकती है। The contractual liability to the state in respect of these contracts in the name of the interest of the private person under the general contract law, no change can be made in the constitution regarding the contractual liability to the state। तो किसी तरीके की भी जो है कोई भी चेंज जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो लाइबिलिटी में नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे स्टेट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को बदला जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ ही रहेगा और दोनों पार्टीज़ के बराबर के राइट्स वहाँ पे होंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस केप्ट एग्जैक्टली द सेम एज द ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर द ईयर 1858। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बिफोर 1858 में होती थी। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट इज़ लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। यहाँ से क्लियर होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम पे किए जा रहे हैं तो स्टेट जो है स्ट्रिक्टली लाइबल है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। स्टेट की भी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी वहाँ पे बन जाती है। तो ये है आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टॉर्टिस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। थैंक यू सो मच।